सब्सक्राइब करें आवाज़ नेशनल न्यूज़ और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए ताकि हमारे अपडेट सबसे पहले आपको मिले। भारतीय जनता युवा मोर्चा के मुंबई अध्यक्ष तेजिंदर सिंह तिवाना के प्रयासों से एवं मुंबई उपनगर के पालक मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा द्वारा स्वीकृत डीपीडीसी फंड के माध्यम से मलाड पश्चिम स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज क्रीड़ांगण में क्रिकेट और फुटबॉल ग्राउंड के लिए स्टेडियम में बैठने की जगह का निर्माण, फ्लडलाइट स्थापित करना, बास्केटबॉल कोर्ट, लॉन टेनिस, वॉलीबॉल, पिकलबॉल, बैडमिंटन, स्केटिंग रिंक, ओपन जिम, किड्स प्ले एरिया, वॉकिंग ट्रैक, वरिष्ठ नागरिकों के लिए गजेबो और अन्य निर्माण कार्यों का भव्य भूमि पूजन शनिवार 16 मार्च 2024 को किया गया। इस भव्य भूमि पूजन के अवसर पर केंद्रीय मंत्री एवं उत्तर मुंबई से भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी पीयूष गोयल, उत्तर मुंबई के लोकप्रिय सांसद गोपाल शेट्टी सहित पार्टी के प्रमुख पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। मलाड के वरिष्ठ नेता आरयू सिंह, विनोद शेलार, गणेश खनकर, तेजिंदर तिवाना, गंगाराम जमनानी, जिला महासचिव बाबा सिंह और सैकड़ों स्थानीय पदाधिकारी उपस्थित थे। सब जब बचपन से प्रेरणा लेते हैं हमारे नेताओं से, उनके विचारों से, और बचपन से ये संस्कार आते हैं कि हम जनता की सेवा करें, ज्वलंत जो विषय होते हैं उसके ऊपर अपने अपने तरीके से उनका समाधान करने का काम करें। मैं समझता हूँ क्षेत्र की एक बहुत बड़ी समस्या आज तेजिंदर जी के मेहनत से, गोपाल जी के आशीर्वाद से और मंगल प्रभात लोढ़ा हमारे यहाँ के गार्डियन मिनिस्टर, सब ने मिलकर जो ये समाधान किया है इतनी बड़ी समस्या का, इस पूरे क्षेत्र में एक बहुत खुशी का माहौल है। और साथ ही साथ युवा शक्ति खेलकूद से जुड़े, स्पोर्ट्स में अपना परचम लहराए। अब तो भारत ओलंपिक्स का भी दावेदार है 2036 में। हम तो उम्मीद करेंगे कि उत्तर मुंबई से भी हमारा प्रतिनिधित्व हमारी कोई छोटी बहन या युवा यहाँ से करे और ओलंपिक्स में भारत का नाम रोशन करे। मशहूर गायिका जो है सर अनुराधा जी ने भी बीजेपी ज्वाइन किया। मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से आज देश में उत्साह और उमंग है, एक विश्वास पैदा हुआ है कि इस बार 10 वर्ष की जो कार्यकाल में प्रधानमंत्री जी ने नींव रखी है, उसके आधार पर देश में एक विश्वास पैदा हुआ है कि भारत अब विकसित भारत बनेगा। दुनिया की कोई ताकत भारत को रोक नहीं सकती। और अच्छे लोग समाज में जिन्होंने अपना नाम बनाया है, अलग अलग क्षेत्र में जिन्होंने देश का गौरव बढ़ाया, ऐसे लोग आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा के साथ जुड़ रहे हैं। ये हम सबके लिए सम्मान की भी बात है, प्रधानमंत्री जी के लिए बड़ा आशीर्वाद है और देशवासियों का सौभाग्य है। ऐसा कि छोड़ो कल की बातें पुरानी, आओ हम सब मिलकर लिखेंगे नए दौर में नई कहानी। पीयूष गोयल जी के नेतृत्व में हम आने वाले दिनों में उत्तर मुंबई को और अच्छे ढंग से विकसित करेंगे। और मैं हमेशा कहता था, जब पहली बार मैं चुनाव लड़ा था, पार्टी के लोगों को मालूम है, मैंने कहा था कि भाई कोई अच्छे सक्षम आदमी को चुनाव लड़ा ताकि उत्तर मुंबई में 4 बड़े हॉस्पिटल, कॉलेज, इस प्रकार के वास्तु आए। लेकिन पार्टी ने कहा कि आपको लड़ना है, मैं लड़ा, शानदार जिताया लोगों ने और अच्छा काम किया। लेकिन मुझे लगता है कि ऊपर का लेवल के काम करने के लिए पीयूष गोयल जी जैसे सक्षम व्यक्ति की आवश्यकता थी। वो आ गए, बहुत प्रसन्नता महसूस कर रहा हूँ। उनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर
चुनाव तक भी काम करूंगा और उसके बाद में भी करूंगा। लेकिन जो साथ और सहयोग पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, मतदाताओं ने दिया, मैं मानता हूँ कि बहुत कम पॉलिटिशियन लोगों को मिला होगा। और मैं मानता हूँ कि अभी भी मेरे सर पर कर्जा है। मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा तो मेरा काम पूरा नहीं हुआ है। आने वाले दिनों में और गरीबों के लिए, फुटपाथ वालों के लिए, झुग्गी वालों के लिए, मध्यम वर्गीय परिवार के लिए और बड़े बड़े बिल्डर लोग इतना बड़ा बड़ा काम करते हैं, ऑफिसर लोग जो परेशान करते हैं, परमिशन समय पर नहीं मिलता है, ये सारे जो मेरे बुनियादी मुद्दे हैं, इसको मैं आने वाले दिनों में और ज़ोर से लड़ूंगा और लोगों को न्याय दिलाऊंगा। क्योंकि अभी मैं बंधन से मुक्त हो जाऊंगा 2 महीने के बाद में, तो लोगों को इसका बड़ा लाभ होगा आने वाले दिनों में, वो मैं करूँगा। उत्तर मुंबई में आपके काम के चर्चे हैं, लेकिन बोरीवली में जो फ्लाईओवर का एग्जाम्पल अभी दिया है गोवा, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मैंने जो भी स्कीम है, डायलिसिस सेंटर मैंने यहाँ पर बनाया, तो मोदी जी ने मुझसे पूछा कि इतने वर्ष से कैसे जीत कर आए हो, तो मैंने कहा कि इतना डायलिसिस सेंटर मैंने बनाया। तो मोदी जी ने पूरे देश भर में 3000 डायलिसिस सेंटर के पैसे दे दिए और स्कीम को इम्प्लीमेंट किया। धर्मेंद्र प्रधान जी ने उज्ज्वला योजना लाया, मुंबई को उसका लाभ नहीं मिलता था, मैं डोनरों के पास से पैसा लेकर सभी को घर घर चूल्हा पहुँचाने का काम किया। 17,000 से ज़्यादा लोगों को हमने चूल्हा का कनेक्शन दे दिया। मैं घर घर जल 2007 में मुंबई महानगर पालिका में प्रस्ताव पास करके लिया। तब मुझे लोग हंसते थे, बीजेपी के तुम MLA हो, इस प्रकार का प्रस्ताव लाते हो, लोग क्या कहेंगे। मैंने बुनियादी आवश्यकता है, एक व्यक्ति जो पैदा होता है धरती पर, उसको पानी चाहिए, उसको लाइट चाहिए, उसको घर चाहिए, उसको शौचालय चाहिए। और ये मुझे खुशी है कि मैं जो मुद्दे को हाथ डाला वो सारा नेशनल इश्यू हो गया। और पीयूष जी ने आज बहुत बड़े मन से जो फ्लाईओवर की बात की, उसको नेशनल लेवल पर पहुंचाने की उन्होंने बात की, तो मैं मानता हूं कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि उत्तर मुंबई के लिए होगी। पूरी तरीके से एक्टिव है, क्या कहना चाहेंगे? आनंद की बात है, भाजपा के कार्यकर्ता मैदान के अंदर हैं, जीत के आएंगे, बड़े वोटों से जीत के आएंगे, ऐतिहासिक वोटों से जीत के आएंगे। मेरे जैसे युवा को आदरणीय गोपाल जी शेट्टी जैसे जो नेता है वो प्रेरित करते हैं। जो हमारे उद्यान सम्राट जिन्हें हम कहते हैं, उन्होंने दहीसर से लेके मलाड तक ऐसे कई अच्छे उद्यान, चाहे वो युवाओं को स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ दिलाना हो, चाहे वो वरिष्ठ नागरिकों के लिए अच्छे गज़ेबोस बनाना हो, तो बहुत सारे अच्छे उद्यान उन्होंने डेवलप किए। तो उनसे इंस्पायर होकर, प्रेरित होकर मेरे जैसा युवा मलाड में भी आप देख सकते हैं महाराणा प्रताप जो क्रीडांगन, और आज ये छत्रपति शिवाजी महाराज का जो ये प्लेग्राउंड है, इसको डेवलप करने के लिए संकल्प लेकर हम आगे बढ़े हैं। और ये ग्राउंड के लिए आदरणीय मंगल प्रभात लोढ़ा जी ने हमें निधि उपलब्ध कराई, मैं उनका भी दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। इस मैदान के माध्यम से क्रिकेट और फुटबॉल की सुविधाएं युवकों को दी जाएगी। उसके साथ साथ विविध बैडमिंटन या वॉलीबॉल या लॉन टेनिस, ऐसे कई गेम्स, पिकल बॉल, वो इस मैदान के माध्यम से होंगे। वॉकिंग ट्रैक बनाया जाएगा, फ्लड लाइट्स लगाई जाएंगे, सीनियर सिटीजन्स के लिए यानी वरिष्ठ नागरिकों के लिए गज़ेबो बनाया जाएगा। तो मुझे गर्व होता है कि हमारे नेतृत्व से सीखकर मैंने आगे चलकर भारतीय जनता पार्टी की प्रथा को आगे बढ़ाई है और युवकों को एक नया तोहफा मलाड में, ये दूसरा नया तोहफा मलाड के युवकों को, उत्तर मुंबई के युवकों को, मुंबई के युवकों को देने का काम ये हमारे माध्यम से हो रहा है। इसकी मुझे बहुत बहुत ज़्यादा खुशी है। हमारी 18 से लेकर 25 साल की युवा फौज नमो वॉरियर के नाम से वो आदरणीय पीयूष जी के लिए घर घर जाकर प्रचार करेगी, टेबल पे बैठेगी, मत मांगेगी, मोदी जी के अच्छे काम लोगों तक लेके जाएगी। और आने वाले दिनों में मुझे पूरा विश्वास है कि जो लीड का रिकॉर्ड आदरणीय गोपाल शेट्टी जी ने बनाया था, उससे भी ज़्यादा लीड से पीयूष गोयल जी उत्तर मुंबई के सांसद चुनकर आएंगे, ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। राहुल गांधी जी के ऐसे कई उन्होंने जो बयान दिए थे, जिसको लेकर आपने प्रदर्शन भी किया था, वो महाराष्ट्र में अपनी न्याय यात्रा लेकर पहुंच चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम जो देश के युवा है, जो देश का भविष्य है, वो राहुल गांधी जी को सीरियसली नहीं लेते हैं, तो उनके बारे में कमेंट करके अपना समय बर्बाद करना समझते हैं। तो इसलिए हम ना राहुल गांधी के बारे में चर्चा करें, बल्कि युवकों के लिए क्या अच्छी सुविधा दे सके, किस तरीके से क्षेत्र का विकास कर सके, उसके बारे में चिंता करें। तो मुझे लगता है हम सब युवा उसमें ही ज़्यादा अच्छा काम कर पाएंगे। क्या लगता है, जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा महाराष्ट्र में आई है, इसका असर लोकसभा चुनाव में कुछ वोट उन्हें मिलेंगे या फिर भाजपा के वोट कुछ कटेंगे इसकी वजह से? बिल्कुल नहीं, भाजपा के वोट दुगना हो गए। उसका सबसे बड़ा उदाहरण देता हूँ कि जब मेरी माताजी इस क्षेत्र से नगर सेवक चुनाव लड़ी थी, तो यहाँ पर राहुल गांधी ने सभा ली थी और मेरी माताजी B ग्रेड सीट होने के बावजूद भी राहुल गांधी की सभा के वजह से और ज़्यादा मत से चुनकर आई। तो राहुल गांधी जहाँ जाते हैं और पनवती कहलाते हैं और अपनी सीट को हरा के आते हैं।